जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे शिक्षा की ताकत। शिक्षा में कितनी ताकत होती है। शिक्षा व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। एक साधारण से दिखने वाली महिला को मदर ऑफ साइंस बना सकता है। उसकी ताकत आज देखेंगे और महसूस करेंगे कितनी ताकत होती है। मैं बात कर रहा हूं मैडम क्यूरी की, जिन्होंने शिक्षा के ताकत के दम पे मदर ऑफ साइंस की पदवी पाई। मदर ऑफ साइंस की पदवी पाई तथा एकमात्र महिला जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी में मिला और दूसरा नोबेल पुरस्कार रसायन में मिला। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अपने पति के साथ काम करने के कारण मिला और रसायन का पुरस्कार इनको नोबेल पुरस्कार रेडियो में खोज करने के कारण मिला। आप देख सकते हैं एक नोबेल प्राइज पाने के लिए लोग कितना कठिन परिश्रम करते हैं। इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। सोचिए इन्होंने कितना त्याग और कितना परिश्रम किया होगा। आइए थोड़ा इनका जीवनी और कोट के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। कोट 1, इनके जीवन का बहुत सारे कोट है, जिसमें 2 कोट मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कोट 1 इनका है, जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। हम समझते हैं जीवन हमारे लिए बहुत कठिन है, हमारे जीवन में लगातार संकट ही संकट है। तो इनका एक कोट 1 है। पहला कोट है कि जीवन किसी के लिए आसान नहीं होता। जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए कठिन है। इनके लिए भी कठिन था। कठिन क्या था इनके लिए कहिए तो बहुत ही कठिन था, लेकिन इन्होंने अपने लिए आसान बनाया उस जीवन को। दूसरा इनका कोट है, जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जिससे डरा जाए। आपको बस यही समझने की जरूरत है, जीवन में ऐसा कोई फैक्ट, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिससे डरा जाए, भयभीत हुआ जाए। कोई असफलता इतनी बड़ी नहीं है कि आपको तोड़ सके। हम ये समझ सकते हैं इनको 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन में, 2 बार मेंटली डिस्टर्ब हुई। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा इनको, लेकिन बिल्कुल ये डरी नहीं, अपनी उस समस्या को समझी और समझते हुए आगे बढ़ती गई। इनके जीवन और थोड़े से कार्यों को समझते हैं। इनका जन्म 7 नवंबर 1867, नवंबर का महीना चल रहा है, 7 नवंबर 1867 पोलैंड में हुआ था इनका जन्म। इनके माता और पिता दोनों लोग अध्यापक थे। स्थिति ठीक थी घर की, लेकिन पोलैंड में शासक के विरुद्ध इनके पिताजी कुछ ना कुछ कह देते थे हमेशा। इसके कारण स्थिति खराब हो गई और शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपनी बहन के साथ, इनकी बहन का नाम ब्रोनिया था, अपनी बहन के साथ पेरिस यूनिवर्सिटी में चली आई। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बहन और मैडम क्यूरी चली आई। उस समय मैडम क्यूरी और इनके बहन के सामने भयानक आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट ऐसा था कि 2 समय का भोजन बन पाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। 2-2 दिन, 4-4 दिन केवल पानी पीकर ये लोग रहते थे और पेरिस यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई जारी रखते थे। अगल बगल पास पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके, आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके लोग पढ़ाते थे और जो थोड़ा बहुत इनकम होता था उससे अपनी पढ़ाई और थोड़ा सा खान पान को जारी रखते थे। आर्थिक संकट इस कदर था कि रूम इनको अच्छा मिल नहीं पा सकता था, उसके लिए कुछ मूल्य देना पड़ता है। इनको अंडरग्राउंड तहखाने में एक रूम मिला जो काफी सीलन बड़ा था। फ्रांस में उससे ठंडक पड़ती है और उसी सीलन में दोनों लोग पढ़ते थे। कभी कभी ऐसा होता था न खाने के कारण कोई बेहोश हो गया तो पानी छींटा मार के दूसरी बहन जगाती थी। ये पेरिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और मजेदार घटना एक घटी पेरिस यूनिवर्सिटी में। जब मैडम क्यूरी पढ़ने आती थी तो इनकी बहन जो ब्रोनिया थी वो पढ़ने नहीं आती थी, और जब ब्रोनिया पढ़ने आती थी तो मैडम क्यूरी पढ़ने नहीं आती थी। इस बात की जानकारी एक प्रोफेसर को हुई। उसने पूछा कि मैडम क्यूरी से पूछा, बेटी ये बताओ कि जब तुम पढ़ने आती तुम्हारी बहन नहीं आती, तुम्हारी बहन आती तुम पढ़ने क्यों नहीं आती हो? मैडम क्यूरी ने इस बात को टाल दिया, सर कोई दिक्कत थी, नहीं आई। ऐसा कार्यक्रम 1 साल तक चला, लेकिन उस प्रोफेसर ने समझा जरूर कोई ना कोई बात है। एक दिन सख्ती से मैडम क्यूरी से पूछा, बताओ तुम दोनों साथ में पढ़ने क्यों नहीं आती यूनिवर्सिटी में? तो मैडम क्यूरी ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि सर हमारे पास केवल एक ही सीट कपड़ा है। जब मैं पहन के आती हूँ तो मेरी बहन घर में वैसे रहती है, और जब वो पहन के आती है तो मैं वैसे ही घर में रहती हूँ। आप सोच सकते हैं किस तरह की आर्थिक संकट थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उनकी बहन और दोनों लोगों ने हार नहीं माना। उसी पेरिस यूनिवर्सिटी में मैडम क्यूरी प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुई। विश्व की ऐसी प्रथम महिला है जिनको प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया शिक्षा के बदौलत, और इनको पेरिस यूनिवर्सिटी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। काफी लोग विरोध किए कि महिला को स्थान दिया जा रहा है। कुछ लोग कहे, इसी समय एक हर्बर्ट गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा हम बाथरूम खोल के नहीं रखे हैं, इन्होंने काम अच्छा किया, योग्यता इनको प्रोफेसर बनाया जाए। बाद में इनकी बहन जो होती है ब्रोनिया, क्यूरी फाउंडेशन की डायरेक्टर बनती है। बाद में मैडम क्यूरी फेमस हो जाती है, उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया क्यूरी फाउंडेशन, उसकी डायरेक्टर उनकी बहन ब्रोनिया बनती है।
और इनके पति का नाम पियरे क्यूरी था, जो उसी पेरिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों लोग मिलकर रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे। इसके लिए इन लोगों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन नियति कुछ और मंजूर था। पियरे क्यूरी को जल्दी ही मृत्यु हो गई। तब तक 2 पुत्रियां इनकी हो चुकी थी मैडम क्यूरी की। दोनों लड़कियों का, पुत्रियों का देखभाल, अपने यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम, फिर लैब में काम करना, मैडम क्यूरी लगातार काम करती जाती थी। और इसके फलस्वरूप यह हुआ कि दोनों लड़कियां जो थी अपनी माता से सीख लेकर पढ़ने में उनका भी रुझान काफी ज्यादा हुआ। शिक्षा की अलग ऐसी इन्होंने जगाई कि दोनों इनकी जो पुत्रियां थी पढ़ने में काफी ठीक ठाक थी। कुछ समय बाद क्या हुआ, इनकी जो बड़ी पुत्री थी आयरी, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला रसायन विज्ञान का। इनकी छोटी पुत्री ईव, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए। आप सोच सकते हैं, पति पत्नी दोनों नोबेल पुरस्कार, पत्नी मैडम क्यूरी को फिर एक नोबेल पुरस्कार, दोनों पुत्रियों को नोबेल पुरस्कार, फिर इनके दामाद को भी नोबेल पुरस्कार। एक लौता परिवार पूरे विश्व में है जिनमें सबको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ऐसा परिवार अब इस समय मिलना असंभव है। हम देख सकते हैं, एक नोबेल पुरस्कार पाने में हालत खराब हो जाती है उस समाज की, उस व्यक्ति की। काम करते करते थक जाता है, सोचते सोचते थक जाता है। यहां तो नोबेल प्राइज पूरा खानदान, पूरा परिवार ही पाया। और इनकी मृत्यु 1934 में हुई, अतिशय रेडिएशन के कारण। एक्स्ट्रा रेडिएशन लग गया शरीर पे, इनकी उनकी डेथ हो गई। ऐसे लोग मरते नहीं, ऐसे लोग अमर होते। जिनका हम नाम ले, जिनसे हम सीख लें, ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती, ऐसे लोग अमर होते हैं। और इनकी जीवनी जीता जागता प्रमाण है कि कोई व्यक्ति शिक्षा के दम पे मदर ऑफ साइंस की पदवी पा सकता है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पा सकता है। अपने देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक बार फ्रांस गए। फ्रांस में उन्होंने मैडम क्यूरी की जीवनी को पढ़ा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री विद्वान व्यक्ति थे, इनको फ्रेंच लैंग्वेज आती थी। मैडम क्यूरी की जीवनी पढ़ते हुए अंदर से इनको इतना मार्मिकता बोध हुआ कि इतनी महान जीवनी पढ़ी। एक महिला होते हुए तरह तरह की कठिनाइयों को सहते हुए, तरह तरह के बातों को सहते हुए 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला पे एक हिंदी में संस्करण होना चाहिए। लाल बहादुर खुद इनके फ्रेंच से हिंदी का संस्करण, हिंदी में किताब का अपने हाथों से लिख करके उपलब्ध कराते हैं, देशवासियों को भारत में देते हैं। इनकी जीवनी को पढ़ा जाए। इनकी जीवनी सीखने के लिए तमाम चीजें हैं, जो काफी आर्थिक अवस्था खराब होने से, कमजोर होने के बावजूद, कोई व्यवस्था, कोई सपोर्ट, कोई सहयोग न होने के बावजूद अपनी क्षमता, परिश्रम और योग्यता के बल पे 2 बार नोबेल पुरस्कार पाना, मदर ऑफ साइंस की पदवी पाना, जो अपने आप में एक मिसाल है। तो इनकी जीवनी पढ़िए आप लोग। इनकी जीवनी उपलब्ध है मार्केट में, हिंदी संस्करण जरूर घर में लाइए, बच्चों को दीजिए। आपके बच्चों के लिए बहुत ही अमूल्य गिफ्ट होगा, जिसका कोई मूल्य नहीं है। और छोटे मोटे काम करने के लिए, जैसे आजकल छोटे मोटे काम करने के लिए सबके लिए मोटिवेशन चाहिए। सुबह जगना हो तो मोटिवेशन चाहिए। आप इन वैज्ञानिकों की जीवनियों को देखिए। मैं कलाम साहब ने बताया अग्नि की उड़ान, इसमें बता रहे इनकी जीवनी रखिए घर पे, देखिए बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। इनकी जीवनी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। और संभव है जिस व्यक्ति ने इनकी जीवनी को पढ़ा, आप सर्च करिए, इसको पढ़िए, आपको काफी जानकारी मिलेगी। आपको लगेगा कि इतने संकट के बावजूद जब ये काम कर सकती तो मैं क्यों नहीं, मैं भी काम कर सकता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम करता हूं अपनी बारी को, और इनको धन्यवाद देता हूं। मैं इनको श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।